जय हिंद साथियों। वैसे इस वीडियो को बनाने की मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वीडियो देखने के बाद कुछ स्टूडेंट हो सकता है कमेंट में मुझे गालियां दे। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। बना इसलिए रहा हूं क्योंकि बनाना ज़रूरी है। बनाना ज़रूरी इसलिए है कि ग्रुप डी का परीक्षा सारा का सारा लगभग हो चुका है और लास्ट परीक्षा फरवरी में समाप्त हो जाएगा। और जो बच्चे परीक्षा दे चुके हैं उनके लिए बड़ा असमंजस का बात है कि सर हम फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मेरा इतना नंबर आ रहा है, मेरा उतना नंबर आ रहा है, मेरा उतना नंबर आ रहा है। तो आज हम पूरे एनालिसिस करके आपको बता देंगे कि कितना नंबर आपका आ रहा है, तो आप तैयारी में लग जाइए। जनरल वाले कितने नंबर पर लगेंगे, ओबीसी वाले कितने नंबर पर लग जाएं, ईडब्ल्यूएस कितने नंबर पर लग जाएं, एससी एसटी वाले कितने नंबर पर फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। क्योंकि फिजिकल की तैयारी के लिए बहुत कम समय ग्रुप डी देता है। शुरू से इस चीज़ देखा गया है, क्योंकि उसका यही मानना होता है कि हम फिजिकल नॉर्मल लेते हैं तो भैया हम समय ज़्यादा नहीं देंगे। वैसे भी मैं आपको बताता हूँ, ये परीक्षा जैसे ही फरवरी में समाप्त होगा उसके तुरंत 1 सप्ताह, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के अंदर ही आपका कट ऑफ जारी हो जाएगा और लगभग लगभग रिजल्ट की प्रक्रिया भी जारी करने की शुरू हो जाएगी या शुरू हो जाएगी। और बहुत कम समय, 15 दिन 20 दिन कह सकते हैं, समय दे सकता है आपको फिजिकल के लिए। तो ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जिनका परीक्षा हो चुका है। जो परीक्षा अभी नहीं दिए हैं फरवरी वाले, वो इस वीडियो को ना देखिएगा, और देख लीजिएगा तो कृपया कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखिएगा। वैसे तो मैं पहले से प्रिपेयर रहता हूँ कि बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के कमेंट के नीचे बहुत कुछ लिखते हैं, तो मैं तो आप उन्हीं लोगों में से एक हूं, तो आप मेरे कमेंट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूं कि आपका कितना नंबर है, तो आप तैयारी में लग जाइए। जरा चीज़ों को सावधानी से और बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं इस बात पे कि भैया ग्रुप डी 2025 में जो सवाल पूछा था वो कितना पूछा था, और हमेशा ही उतना ही पूछता है। तो 100 सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए थे, जिसमें रीजनिंग से 30 सवाल थे, और भैया मैथ से 25 सवाल थे, साइंस से 25 सवाल थे, करेंट से 20 सवाल थे। इस बार 2025 में जो परीक्षा हुआ 2025 वाली वैकेंसी के लिए, उसमें इस बार क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। सिंपल सा बात मैं आपको यह समझाता हूं कि रीजनिंग जो बच्चे पढ़े लिखे अच्छे से होते हैं, जो बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं, उनका रीजनिंग 30 में 30 सही होता है। बहुत अच्छे बच्चों का मैं बात कर रहा हूं, बहुत अच्छे विद्यार्थी 30 में 30 रीजनिंग सही करते हैं। चलिए, तो हम अब बता रहे हैं आपको ये कि आपका रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और किस कैटेगरी में आप हैं तो कितना पे हो रहा है। तो मान लीजिए खूब तेज विद्यार्थी है तो 30 में 30 रीजनिंग सही कर दिया। उसके बाद मैथ में बहुत तेज विद्यार्थी होता है तो उसका 20 से ज़्यादा नहीं होता है। अगर 20 से ज़्यादा करता भी है तो 1-2% विद्यार्थी कर पाता है 20 से ज़्यादा, लेकिन हम 20 मान के चलते हैं। मैक्सिमम ही हम लेके चल रहे हैं, यहाँ भी हम मैक्सिमम लिए हैं। 30 से ज़्यादा रीजनिंग नहीं बना सकते, मैक्सिमम लिए हैं। ये 20 लिए हैं हम, ये भी आपका मैक्सिमम ही है। इससे ज़्यादा नहीं बन पाता है विद्यार्थी का, एक दो इक्का दुक्का बनाता है, उसका बात हम नहीं करेंगे, जनरली रिजल्ट की बात करते हैं। साइंस में जो स्थिति है बच्चों का, और खास करके बायोलॉजी में जो स्थिति है बच्चों का, क्योंकि इस बार बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा देखा गया ग्रुप डी में, न्यूमेरिकल्स वगैरह बिल्कुल नहीं पूछा था, एक पूछा था। तो जो साइंस में बच्चों की तैयारी है उस हिसाब से देखा जाए तो उनका 20 साइंस सही हो गया होगा, वही बहुत है। 20 से ज़्यादा वो साइंस सही कर ही नहीं पाए होंगे। कुछ इक्का दुक्का स्टूडेंट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग किए होंगे। मैं यहाँ भी मैक्सिमम लेके चला, यहाँ भी मैक्सिमम लेके चला, यहाँ भी मैक्सिमम लेके चला। और करेंट का तो स्थिति इस बार ऐसा था परीक्षा में कि हमें अभी तक जितना विद्यार्थी मिला वो सारे विद्यार्थी से हमने यही सुना कि सर 20 में 10 नंबर आ जाए वही बहुत है। हालांकि हर बार जीके पूछता था, जीके के साथ करेंट पूछता था ग्रुप डी में, इस बार केवल करेंट ही पूछा ग्रुप डी में। तो बच्चे यहाँ पे 10 से ज्यादा ला नहीं सकते, नहीं आ रहा, ऐसा उन्होंने कह दिया है। तो मेरे भाई, हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं तो कितना नंबर हो रहा है? 30, 20, 50, 20, 70, 10, 80। अब कहिएगा कि सर 80 नंबर पे कट ऑफ जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 80 नंबर पे कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ इक्का दुक्का विद्यार्थी से नहीं बनाया जाता है, कट ऑफ जनरली बनाया जाता है। ये बात आप जानते हैं, ताकि उसमें रिजल्ट हो सके बच्चों का। लेकिन ये भी बात है कि ग्रुप डी का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। क्यों हाई जाता है? क्योंकि सीट से 3 गुना, 2.5 से 3 गुना रिजल्ट ग्रुप
कबड्डी करता है, क्योंकि उसमें परीक्षा एक ही होता है तो कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। लेकिन आप कहिएगा सर तो 80 नंबर जाएगा, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। अब ये तो मैक्सिमम का बात हमने कर दिया, लेकिन इसमें एवरेज विद्यार्थी ऐसे होंगे जिसका 30 में 30 नहीं बना होगा, या बना भी होगा तो यहाँ से वो 25 नंबर ही उनका 25 क्वेश्चन ही सही हुआ होगा, 25 क्वेश्चन सही हुआ होगा, 30 बनाए भी होंगे। तो उसके साथ साथ यहाँ 20 बनाए होंगे तो हो सकता है उनका 17 से 18 ही सही हुआ हो। ये हम बहुत अच्छे विद्यार्थी का बात कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे विद्यार्थी का रिजल्ट भी होता है, आप जानते हैं 18 ही हम यहाँ लेते हैं। साइंस तो भैया हम 25 में 20 लिए, तो 20 अच्छे वाले विद्यार्थी के लिए लिए हैं। यहाँ पे हमको लगता है कि 15 से 16 क्वेश्चन ही सारे विद्यार्थियों का सही हो पाया होगा, क्योंकि साइंस में गलती भी ज़्यादा होता है, रीजनिंग मैथ में तो गलती कम होता है, साइंस आर्ट्स में ज़्यादा होता है। इधर से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 6 नंबर से ज़्यादा आ नहीं रहा होगा। अब इसको आप जोड़ के देखिए तो कितना होगा, तो 6 5 11, 11 8 19 1 20 4 24 के 4 हुआ, हाथ में 2 हुआ, 1 आ 1 2 आ 2 4 आ 2 6, 64 नंबर पे यहाँ पे सिमट गया। सही जोड़े है ना, 25 35 10 40 10 50 60 58 58 58 59 60 4 64। अब कहिएगा सर 64 नंबर पे रिजल्ट हो जाएगा? मुझे तो लगता है भैया कि बहुत अच्छे विद्यार्थी या एवरेज विद्यार्थी यही इर्द गिर्द बनाए होंगे। अच्छा ये भी तो समझिए, मान लीजिए हम यहाँ पूरा ही ले लेते हैं, यहाँ पूरा ले लेते हैं, 80 आता है, तो क्या 80 सही ही उनका हुआ होगा? इसमें तो कुछ गलत भी हुआ होगा। मान लीजिए 80 में अगर 9 गो सवाल गलत किए हैं या 6 गो सवाल, मानिए ना 80 में अगर 6 सवाल गलत किए होंगे तो 80 में से 6 घटेगा, 80 में से 6 घटेगा, कितना आएगा? 74 आएगा। 6 घटेगा तो 2 नंबर और न कट जाएगा, तब 72। तो अगर आप 64 पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि नहीं सर 64 नहीं जाएगा, इससे ज्यादा जाएगा, तो आप एकरा में 6 नंबर और जोड़ दीजिए, तो लगभग 70 नंबर के आसपास, 70 नंबर के आसपास आपका आ रहा है। तो समझ लीजिए आपका कट ऑफ पे रिजल्ट आ जाएगा। मेरे भाई मैं आपको ये भी बताता हूं, कुछ बच्चे मार्केट में ऐसे भी होते हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, बकवास करने में वो पीएचडी हासिल किए हुए हैं, इतना बकवास करेंगे जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थियों से बच के रहिएगा। अगर आपका 65 से 70 नंबर के बीच आ रहा है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ जो भी लिखा ये फैक्ट लिखा एकदम, आप इसमें कटौती नहीं कर सकते मुझे लगता है। तो मेरे भाई अगर आपका 70 नंबर, 65 से 70 नंबर आ रहा है, जनरल ओबीसी कैटेगरी में है, तो आप जो है ना आप अपना तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि करेंट का जो है इस बार वेटेज ज्यादा था और करेंट में बच्चे कमजोर पड़े हैं इस बार, ठीक है। अब जो लोग कहते हैं नहीं नहीं मास्टर गलती बता रहा है 80 प्लस जाएगा, तो हमेशा हम यही सुनते हैं 80 प्लस से जाता है, लोग कहता है, लेकिन नहीं भाई साहब, लोग कहने दीजिए लोगों को, कट ऑफ आप रिजल्ट आने के बाद समझ में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि 65 से 70 तक नंबर आ रहा है, 70 से बेसी आ रहा है तो और खुशी की बात है, वो तो सारे लोग करिए, लेकिन जिनका 65 से 70 आ रहा है, जनरल कैटेगरी में है, वो लोग अपना तैयारी कर सकते हैं। बाकी जनरल के नीचे उतरिएगा, ओबीसी में, तो 5 नंबर और कम कर दीजिए, चाहे मान लीजिए ना जनरल के बराबर रख लीजिए ओबीसी, लेकिन ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ये सारे के सारे तीनों कैटेगरी जो है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, ये सब 55 से 60 65 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। हाँ, अब जो लोग कहते हैं कि 80 प्लस जाएगा, वो बताइए ना 80 प्लस कैसे जाएगा? 30 नंबर आप रीजनिंग से तो बेसी ना बना सकते हैं, बहुत विद्वान आदमी है, 80 जाएगा तो 30 नंबर आप रीजनिंग बनाइएगा, 20 नंबर आप मैथ से लाइएगा, और 20 नंबर आप साइंस से लाइएगा, और 10 नंबर करेंट से लाइएगा, तब ना आपका 80 नंबर आएगा। और आप 80 प्लस कह रहे हैं, एकरा मतलब कि आप सभे बना दिए हैं। ये कभी हो सकता है? क्या हिम्मत है किसी का जो एवरेज विद्यार्थी है वो 10 से ज्यादा ला देगा? करेंटवा में नहीं आया है भाई, किसी का बात काहे नहीं मानते हैं? उसके बाद हम लोग तो परीक्षा सेंटर से एनालिसिस कर के बताते हैं ना। उसके बाद साइंस में खूब विद्वान है आप, साइंस वाले मास्टर साहब को बैठा दीजिएगा तो 25 बनाएंगे कि ना, वो करो गारंटी ना है। बायोलॉजी का जो वेटेज था, जो बायोलॉजी में शब्दों का चुनाव किया गया था सवाल पूछने के लिए, मैथ में 20 नंबर से ज्यादा बना दीजिएगा। अच्छा ज्यादा बनाइएगा तो कितना लोग बनाइएगा? सारे लोग कट ऑफ भर नहीं भाई। तो आप इतना समझिए कि जिनका 80 प्लस कह रहे हैं वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो आप इतना नंबर ला रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। जनरल वाले ओबीसी वाले 70 के आसपास आ रहा है, 65 से 70 नंबर, लग जाइए तैयारी में। उसके बाद 10-15 नंबर सीधे कम कर लीजिए तो आपका 55 से 60 नंबर आ रहा है। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वाले लग जाइए। और मेरे भाई आप इस बार
नौकरी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमने भैया जो एनालिसिस आपको बताया उसी एनालिसिस पे काम करके रीजनिंग 30 में 30, मैथ आपका 25 में 20, करंट आपका और जीके मिला के 10 नंबर, और साइंस में 2 टीचर हैं, ये मिल करके आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा के 20 नंबर ला के देंगे। तो 75 से 80 नंबर की तैयारी हम खुद करवाने वाले हैं इस बार। ये बैच लेने के लिए आप दीपक सर पटना एप्लीकेशन पे जाइए और मात्र 499 रुपया में ये सारा का सारा आप विषय को पढ़िए और इस बार अपना नौकरी पक्का कीजिए। दूसरी चीज, अगर आप ऑफलाइन में मेरे ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ना चाहते हैं, पटना मुसल्लापुर हाट वाला सेंटर पे आके, तो आप आ जाइए, हम आपको डेमो फ्री देंगे। और ये बैच कब से स्टार्ट होगा? ये बैच स्टार्ट होगा मेरे भाई 28 जनवरी से। ये बैच कब से स्टार्ट होगा? 28 जनवरी से इस बैच को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगा, संडे को डाउट क्लास चलेगा, उसके बाद में नाइट क्लास भी चलेगा, और उसके बाद में सेट प्रैक्टिस भी होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे, उसके साथ साथ बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। तो भाई मेरे, मैंने ये एनालिसिस सिर्फ आपके लिए बनाया था, और मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी समझदार हैं वो विद्यार्थी इस बातों को समझ गए होंगे। जो बेवकूफ हैं वो कमेंट में लिख दीजिए जो लिखना है, हम तो सुनने के लिए तैयार हैं, हालांकि बनाना नहीं चाहते थे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।